वेलकम टू दी फिजिक्स पल्स। यहाँ हर कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। जैसे एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए जो आपकी धड़कन बनने वाला है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का टॉपिक लाइट, जिसके अंदर हमने लाइट की कुछ बेसिक टर्म को देखा था और हमने उस लेक्चर में ये बता दिया था कि लाइट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि 7 टाइप्स की थी, जिनमें से एक ऐसा टाइप है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जिसको हम फील और सेंस कर पाते हैं। तो हमने उस पैटर्न का नाम विजुअल रे या विजुअल रेंज या विजुअल वेव्स रख दिया। मतलब हमें दिखाई दे रही है ना, तो उनका हमने नाम ही क्या रख दिया, लाइट। मैं ये कह सकता हूं अब तक के लेक्चर के अकॉर्डिंग लाइट को अभी वेव माना जा रहा है। अगर आप किसी भी टर्म को जब वेव कहने लगते हैं, जैसे कि हम यहां पर लाइट को हमने क्या कहना शुरू कर दिया है, वेव कहना शुरू कर दिया। अब कोई भी टर्म हो जिसको वेव कहा जा रहा है तो उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक जानकारी हमारे पास ये तो होनी चाहिए कि उस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उस वेव की वेवलेंथ क्या होती है, और पहले ही मैं लिख चुका हूं उसकी वेलोसिटी भी क्या होती है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि मुझे सारी वेव तो डिस्कस नहीं करनी, जो वेव डिस्कस करनी है वो लाइट है मेरी। तो मैं यहां पर लाइट की वेलोसिटी, लाइट की फ्रीक्वेंसी एंड लाइट की वेवलेंथ के बारे में डिस्कस करूंगा। और पता है आपको, ये 3 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही ना पूरा चैप्टर ही खत्म कर देना है। इन 3 में से जो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो दैट इज वेलोसिटी। कि कैसे वेलोसिटी लाइट की चेंज होती है, कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है, कैसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम वही सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले इन टर्म को बड़े आसानी से और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर एक बार ये टर्म हमने बड़े अच्छे से समझ लिया आसानी से, तो बढ़िया ही मजा आ जाने वाला है इस पूरे चैप्टर को समझने में। अब इन तीनों टर्म के बीच में हमें एक रिलेशन दे रखा है, v बराबर एफ लैम्डा। मैं कह सकता हूं ये तीनों टर्म के बीच का रिलेशन की जो वेलोसिटी है वो हमारी इक्वल है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ के। क्या है फ्रीक्वेंसी, क्या है हमारी वेवलेंथ और क्या है हमारी वेलोसिटी, कैसे हम लोग इनको डिफाइन करें। सर वेवलेंथ है क्या, क्या वेवलेंथ वेवलेंथ चिल्ला रहे हो आप। चलो वेवलेंथ अगर हम जो चिल्ला रहे हैं ना, पिछले लेक्चर को हम रिवाइज कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के दौरान रेड टू वॉयलेट हमारी विजुअल रेंज होती है, और इधर से इधर चलने पर जो हमारी वेवलेंथ है वो डिक्रीज होती है, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, इंक्रीज। यहाँ हमने रेंज डिसाइड करी थी 400 नैनोमीटर, और यहाँ पर रेंज थी हमारी 700 नैनोमीटर। बहुत बढ़िया सर, कोई नई चीज नहीं है, पिछले लेक्चर का ही पूरा कॉपी पेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो वर्ड नाम दिया ना वेवलेंथ, व्हाट इज वेवलेंथ, क्या वो इधर आने पर डिक्रीज है, हाँ है, लेकिन क्या डिक्रीज हो रहा है उसके मतलब, वेवलेंथ का मतलब कहना क्या चाहते हैं। वेवलेंथ का मतलब ये होगा कि जो हमारी वेव है वो किसी गिवन टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इस डिस्टेंस कवर करने को लेकर वेवलेंथ के चलने का तरीका वो मायने रखता है, जिस हिसाब से उसकी वेवलेंथ बनेगी। अब मैं वेव की बात करूं तो वेव अपने चलने के 2 पैटर्न बनाती है, एक बनाती है लॉन्गिट्यूडनल नेचर और एक बनाती है अपना ट्रांसवर्स नेचर। मतलब वेव डिस्टेंस कवर करेगी किसी टाइम पीरियड के अंदर, तो उसके चलने के 2 तरीके होंगे, लॉन्गिट्यूडनल तरीका और ट्रांसवर्स तरीका। तो हमारी जो लाइट है वो किस पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रही है, क्योंकि वो जिस पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रही है तो हम टाइम के अकॉर्डिंग वो डिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे। अगर हमारी लाइट वेव कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन ऐसा कुछ बनाते हुए चल रही है तो वो लॉन्गिट्यूडनल कहलाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसी चलती है हमारी साउंड वेव। तो इतना तो समझ में आ गया कि जो लाइट वेव है उसके चलने का पैटर्न लॉन्गिट्यूडनल तो नहीं है, उसके चलने का पैटर्न कैसा है, उसके चलने का पैटर्न कुछ इस टाइप से है। और मैं ये कह सकता हूं ये पैटर्न है जिसमें क्रस्ट एंड ट्रफ बनते हुए चलती है। क्रस्ट एंड ट्रफ बनते हुए ये हमारी लाइट आगे की तरफ ट्रेवल करती है। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट की दूरी को ही तो क्या कहा जाता है, वेवलेंथ। क्या कहा जाता है भाई साहब, इसी दूरी को तो क्या बोला जाता है, वेवलेंथ बोला जाता है। अगर वेवलेंथ की मैं डेफिनेशन की बात करता हूं कि डेफिनेशन हमारे लिए क्या बननी चाहिए, तो डेफिनेशन हमारे पास में बन के तैयार है कि इन अ गिवन टाइम पीरियड, इन अ गिवन टाइम पीरियड, और गिवन टाइम पीरियड हमारे पास में कुछ भी हो सकता है, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, टी। डिस्टेंस कवर,
वही क्या कहलाएगा हमारा वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम डिनोट कर रहे हैं सिंबल लैम्डा से। दूसरा हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी आपने वर्ड यूज किया है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वेव जनरेटेड पर यूनिट लेंथ, सॉरी पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ वेव्स जो जनरेट होंगी यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम का मतलब है यहां पर टाइम की बाउंडेशन रखी गई है। यहां पर टाइम की बाउंडेशन क्या रखी गई है कि आपकी कोई भी वेव एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जनरेट कर लेती है, कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑसिलेशंस, या मैं कह सकता हूं वेव वहां पर बना लेती है, वही कहलाएगी उस वेव की फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमारी क्या होती है? हर्ट्ज होती है। चलो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की बात होगी। तीसरा टर्म था वेलोसिटी। वेलोसिटी की हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी भी होंगी, 7 थी, जब जब वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर रही होंगी तो सबकी वेलोसिटी कितनी होगी? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कुछ इस टाइप से अभी तक चलने वाली कहानी है। अब हमने देखा कि ये जो वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा, ये किसकी प्रॉपर्टी है? अगर किसी ने बात करी v के बारे में, किसी ने बात करी वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। मतलब ये कह रहा है कि जब आप लाइट की स्टडी कर रहे हो और वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हो तो वो मीडियम की प्रॉपर्टी बन जाता है। मींस ये बन जाता है कि अगर मीडियम आपने चेंज किया, मीडियम चेंज, देन वेलोसिटी चेंज। वाह, अगर आप मीडियम चेंज नहीं करते और आपकी लाइट उसी मीडियम में ट्रेवल करती रहती है, चाहे वो कितना भी दूर, कितने भी लंबे समय तक ट्रेवल करे, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। भाई वेलोसिटी मीडियम की प्रॉपर्टी है, मीडियम चेंज तो वेलोसिटी चेंज। इफ मीडियम डजंट चेंज देन वेलोसिटी विल नॉट बी चेंज। तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। तो हमें इतना आगे जाकर समझ में ये आ जाएगा जब जब हमसे ये कहा जाएगा कि कोई मीडियम हमने कांस्टेंट रखा या सेम रखा, उसके अंदर लाइट ट्रेवल कर रही है, पहले 1 घंटे, फिर लाइट को ट्रेवल करवाया अगले दिन, अरे भाई 1 साल बाद करवाओ, कभी भी करवाओ, अगर मीडियम सेम है ना तो वेलोसिटी कभी भी बदलने वाली नहीं है। इसलिए सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में, एयर में, वैक्यूम एयर चलता है साथ में, इनमें जो स्पीड रहती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहती है, जो कि कभी चेंज नहीं होती। अब दूसरा टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भाई किसकी प्रॉपर्टी है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। व्हाट इज सोर्स? अरे सोर्स तो सर वही है जो वेव जनरेट कर रहा है। अब हमारी वेव जनरेट कौन कर रहा है? लाइट सोर्स। अगर लाइट सोर्स को आपने चेंज किया देन फ्रीक्वेंसी चेंज। अरे हम सारी वेव की बात नहीं कर रहे, हमारा तो डिस्कस लाइट को लेकर हो रहा है, तुम सिर्फ लाइट की बात कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो सोर्स है ना, वो सोर्स हमें लाइट वेव बना कर दे रहा है, और अगर लाइट का सोर्स आपने चेंज कर दिया तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब बात आ जाती है हमारे न्यूट्रल की, लैम्डा की। अब लैम्डा बेचारा क्या कहता है कि भाई अगर तुम लोग चेंज हुए ना तो मुझे भी चेंज होना पड़ेगा। मींस इस रिलेशन में से अगर वेलोसिटी चेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो लैम्डा भी चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो लैम्डा भी सेम रहेगा। मींस इन दोनों के चेंज होने पर किसी को भी एक ने रंग बदला ना, उसके साथ में कौन रंग बदल देगा? लैम्डा भी रंग बदलना शुरू कर देगा। तो लैम्डा को हम लोग ये बोल सकते हैं बड़ा मासूम दुखी है, जो कि वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के सहारे बैठा रहता है कि भाई अगर तुम दोनों चेंज तो मैं भी चेंज, तुम दोनों में से एक चेंज तो मैं भी चेंज, लेकिन तुम दोनों अगर हाथ मिलाकर चलोगे, साथ चलोगे, तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम दोनों में से कोई भी लड़ा तो मैं भी तुम दोनों को छोड़कर, मतलब मैं भी अपने नेचर को बदल लूंगा। तो ये हमारे पास में बेसिक जानकारी इस रिलेशन को लेकर हुई। अच्छा, इस रिलेशन को लेकर जो बातें हुई उनको हम किसी एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। कैसे वेलोसिटी मीडियम पर डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड है, और वेवलेंथ इन दोनों के बदलने पर बदल रही है, सेम होने पर नहीं बदल रही है। तो मैं एक एग्जाम्पल सेट कर लेता हूं इस बात को लेकर। मैंने क्या किया, मैंने 2 सोर्स लिए,
दोनों सोर्स को मैंने एक ही मीडियम के अंदर पुट किया। एक लाइट का सोर्स ये रहा और दूसरा लाइट का सोर्स ये रहा। दोनों लाइट के सोर्स को मैंने सेम मीडियम, या मैं कह सकता हूं मैंने एयर के अंदर पुट किया। मींस सोर्स 1 सोर्स 2 दोनों ही सेम मीडियम में रखे गए हैं, पुट इन सेम मीडियम। अब देखा क्या जा रहा है, जो हमारा सोर्स 1 है उसके अंदर से जो लाइट की वेव निकल रही है, जो लाइट का कलर हमने देखा वो कुछ रेड कलर की यहां से लाइट निकल रही है, और दूसरा हमारा जो सोर्स है वहां से जो लाइट निकल रही है वो ब्लू कलर की लाइट निकल रही है। ठीक है, मींस सोर्स 1 सोर्स 2 इतना क्लियर हो गया, दोनों ही डिफरेंट है। यहां पर दूसरी बात क्या होगी कि मीडियम तो सेम है, पहली बात थी ये मीडियम सेम, सोर्स डिफरेंट। मीडियम सेम लेकिन सोर्स कैसा हो गया, डिफरेंट। अब तक के यहां पर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अब हमसे क्वेश्चन राइज ये होते हैं, इनको देखते हुए चलिए ये बताइए वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ा, इनकी इनकी फ्रीक्वेंसी पर क्या फर्क पड़ रहा है आपस में, और इनकी वेवलेंथ पर भी क्या फर्क पड़ रहा है। अगर आप मीडियम सेम रखते हैं, सोर्स डिफरेंट रखते हैं, तो वेलोसिटी बताइए दोनों की सेम होगी या वेलोसिटी दोनों की डिफरेंट होगी। देखिए मीडियम सेम, अगर दोनों के लिए मीडियम सेम है तो दोनों की जो वेलोसिटी है वो उस मीडियम में कैसी रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की डिफरेंट नहीं हो सकती, बोथ है सेम वेलोसिटी। तो ऐसे सोर्स की वेलोसिटी सेम रहने वाली है। अब मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, तो फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी थी भाई, सोर्स की। क्या दोनों सोर्स एक है? अगर दोनों सोर्स एक होते तो दोनों में से लाइट कैसी निकलती, रेड कलर की या फिर ब्लू कलर की, लेकिन सोर्स दोनों अलग अलग हैं भाई। फ्रीक्वेंसी के लिए हम बात करें तो यहां पर फ्रीक्वेंसी का जो सोर्स देखा जा रहा है वो सोर्स तो डिफरेंट डिफरेंट है, तो फिर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर बोथ। मींस दोनों की वेलोसिटी कैसी बनकर तैयार है, डिफरेंट वेलोसिटी बनकर तैयार है। सोर्स बदला तो फ्रीक्वेंसी तो बदलेगी, और जब दोनों में से एक बदल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी नहीं बदल रही, बदल कौन रहा है, फ्रीक्वेंसी, तो रिश्ता क्या कहलाता है, एफ बराबर दिस दिस एंड दिस। मींस वेलोसिटी सेम, फ्रीक्वेंसी बदली, तो दोनों की वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट, वेवलेंथ डिफरेंट फॉर बोथ। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट अब तक का, जो रिलेशन आगे डिस्कस करना है। अब इन सब बातों को लेकर मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, देखिए आगे जाकर इसी टॉपिक लाइट को हम एक नाम से पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर इसको देखेंगे तो वहां क्या होता है, आपको पता है कि जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 के अंदर ट्रेवल करती है तब कहा जाता है विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज चेंज। विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रॉपर्टी मींस लाइट की वेलोसिटी बदलेगी, लाइट की फ्रीक्वेंसी बदलेगी, लाइट की वेवलेंथ बदलेगी। ये सारी बातें यहां हमसे डायरेक्ट जब पूछी जाती हैं तो उसके पहले का बेसिक हमसे छुपाया जाता है, जो कि आगे हायर क्लासेस में हमें बताया जाता है, और इसी छुपाने को लेकर हमारे मार्क्स भी हमसे छुप जाते हैं हमारी मार्कशीट में से। तो भाई आगे आप जब बता पाओगे ना, मीडियम देखो दो अलग अलग है, और लाइट किसी एक सोर्स से आ रही है, लाइट मान लीजिए ये सोर्स से आ रही है, मीडियम चेंज हो गया तो सीधी सी बात है, तुम्हें समझ में आ गई, वेलोसिटी चेंज होनी ही होनी है। अब इंक्रीज होनी डिक्रीज होनी है इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, ये चर्चा तब होगी जब यहां हम अपने समय की खर्चा करेंगे। तो अभी तो आने में बहुत समय है भाई, तब तक के लिए हम तो इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उसको हम देखो ये मान लेते हैं, मेरे पास में दो लाइट के सोर्स हैं, एक मेरे पास में लाइट का सोर्स है ब्लू और एक लाइट का सोर्स है रेड। मैंने इस वैक्यूम, मैंने मान लीजिए इस रूम के अंदर रखा, दोनों के लिए मीडियम कैसा, सेम, इसमें से ब्लू कलर की लाइट और इसमें से रेड कलर की लाइट, मीडियम सेम तो दोनों कलर की निकलने की वेलोसिटी भी सेम, लेकिन भाई सोर्स अलग अलग तो फ्रीक्वेंसी दोनों की डिफरेंट। ये अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी से जा रहा होगा, ये अपनी
कुछ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से जा रहा होगा। अभी हम लोग बात नहीं कर रहे कि किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेकिन हम ये बात जरूर कर रहे हैं कि दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी, डिफरेंट। अब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो दोनों की वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, इस ब्लू कलर को फेंका और इसकी जगह मैंने रेड कलर ले लिया, ऐसे करके ये दोनों रेड कलर के सोर्स, और मीडियम भी सेम और सोर्स भी सेम, तो क्या होगा, अब मीडियम सेम सोर्स सेम, दोनों की वेलोसिटी सेम और दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम, तो दोनों सेम, तो फिर तीसरी बात तो वेवलेंथ भी सेम। ये फेंका मैंने, इसके अलावा मैंने तीसरा कोई और सोर्स ले लिया, दैट इज ग्रीन कलर सोर्स। अब इसमें कंपैरिजन कर लीजिए, अब इनमें कंपैरिजन करते हैं, सोर्स डिफरेंट बट मीडियम सेम, वेलोसिटी दोनों की सेम लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट। तो यही था, हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी एक मीडियम में जब दो लाइट ट्रेवल करती हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर की, तो बताइए उनकी कौन सी प्रॉपर्टी पर फर्क पड़ेगा, उनकी वेलोसिटी बदल जाएगी, उनकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, उनकी वेवलेंथ बदल जाएगी। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमसे पूछा जाता है इस इंट्रो के द्वारा। अब हमने ये देखा कि ये जो हमारा रिलेशन है v बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, इसी को हम आगे अगर हम डिस्कस करें तो ये भी कहा जाता है जो फ्रीक्वेंसी है विच इज 1/t। तो नया रिलेशन क्या और बन जाएगा, v बराबर लैम्डा अपॉन टी। v बराबर क्या बन जाएगा, लैम्डा अपॉन टी। तो पता यहां से क्या पता चल गया, लैम्डा हमें किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा था, डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन दे रहा था। लैम्डा में डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन दे रहा था, टी यहां पर टाइम की इंफॉर्मेशन देगा। अब पता है आपको लैम्डा इनटू टाइम क्या बन जाएगा, स्पीड, दैट इज अभी यहाँ के लिए क्या यूज हो रही है हमारी, वेलोसिटी। तो देखो ये वही बन गया रिलेशन कि जो डिस्टेंस टाइम में ट्रेवल किया गया है वो डिसाइड कर देगा किसके बारे में, जो यहां से सॉरी डिस्टेंस बराबर आएगा, जो हमारा डिस्टेंस है, दिमाग को तुरंत पता चल जाता है कि कुछ तो गलत किया है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम मींस लैम्डा मल्टीप्लाई बन गया हमारा v इनटू टी। ये भी हमारे रिलेशन बन जाते हैं, लेकिन इन बातों पर इतने ज्यादा न्यूमेरिकल हमारे 10th के सिलेबस में नहीं है। जो कॉन्सेप्ट हमारा सोर्स का था बस हमें तो ये पकड़ना है, और हमने बड़े आसानी से इसको पकड़ भी लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, हमने इनकी इंट्रोडक्शन ली ना, हमें देखो इस प्रॉपर्टी का इंट्रो चाहिए था, कैसे ये प्रॉपर्टी काम कर रही है। अब जैसे प्रॉपर्टी ये काम कर रही है उसी हिसाब से हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे अपने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।